नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान में। मैं आपके साथ हार्दिक दवे और ये है हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, जहां हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, आपकी सेहत की। आज हम बात करने जा रहे हैं गर्ड यानी कि गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज। अब ये है GERD। अब क्या है GERD? आपको बड़ी ही आसान भाषा में समझाते हैं। गर्ड तब होता है जब पेट में उत्पन्न एसिड या कभी कभी पेट में जो मौजूद तत्व होते हैं वो आपकी एलिमेंट्री कैनाल में फंस जाते हैं, या कहें कि आपकी जो आहार नली होती है उसमें वापस आ जाते हैं। और इस उल्टे क्रम की वजह से आपको अंदरूनी सतह जो होती है एलिमेंट्री कैनाल की, वहां पर जलन होने लगती है, या सीधी भाषा में जो कहते हैं कि गर्ड हो जाती है। एसिड रिफ्लेक्स या हार्ट बर्न भी अब काफी आम हो गया है। हमें लगता है कि यह सामान्य एसिडिटी है जो जल्दी ही ठीक हो जाएगी, लेकिन ये समय के साथ असुविधाजनक होती चली जाती है। सूजन आना हो, पेट दर्द होना हो, अचानक से पसीना आना हो, नींद न आना हो, ये तमाम ऐसे लक्षण होते हैं जो गर्ड के बाद पैदा होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि लंबे समय तक चलती है। ऐसे में इस बीमारी को आप डायग्नोस कैसे करें, इस बीमारी के बारे में आपको ज्यादा जानकारी कैसे मिले, इसीलिए ये विशेष प्रोग्राम आयोजित है। और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट इस पुरानी बीमारी के बारे में सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझा सकते हैं। तो मेरे साथ आज डॉक्टर का एक पैनल जुड़ा हुआ है, जो पैनल आपके हर सवाल का जवाब देगा। मेरे साथ सबसे पहले जुड़े हैं डॉक्टर सुनील गुप्ता। डॉक्टर सुनील गुप्ता गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं और ग्लोबल गैस्ट्रो एंड लीवर सेंटर जयपुर में आप इस वक्त कार्यरत हैं। सर, स्वागत है आपका। इसी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अनिल कुमार जांगिड़ जी। आप वरिष्ठ सलाहकार हैं, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं और CK बिरला हॉस्पिटल जयपुर में आप कार्यरत हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर सुधीर महर्षि, आपका भी स्वागत है। आप भी सलाहकार हैं और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर में आप इस वक्त काम कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर गौरव गुप्ता भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गौरव गुप्ता प्रोफेसर हैं और SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से आप हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर सुधीर महर्षि के साथ। डॉक्टर सुधीर महर्षि, गर्ड यानी GERD क्या है ये बीमारी, समझाइए आसान भाषा में। देखिए, GERD एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ये बेसिकली स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है जिसमें अबनॉर्मल गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जिसमें मुख्य सिम्टम्स आते हैं जैसे कि एसिड रिफ्लक्स आना या हार्ट बर्न होना, या कई बार पेशेंट्स को खाना अटकता है, डिस्फेजिया जिसको बोलते हैं। और लंबे समय तक रहने पे जो एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम्स होते हैं, जैसे बार बार गला खराब होना है या कफ आना है या अस्थमा डेवलपमेंट होना है, ये सब चीजें भी GERD के अंदर आती है। तो ये एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है जो अबनॉर्मल प्रोलॉन्ग गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की वजह से होती है। इसमें क्या होता है कि जो अपना गैस्ट्रिक कंटेंट होता है, जो स्टमक के अंदर अपने गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं, अबनॉर्मल तरीके से खाने की नली इसोफेगस के अंदर आते हैं और वहां पे आके इसोफेगस की म्यूकोजा को डैमेज करके ये सारे सिम्टम्स करते हैं। ठीक है। डॉक्टर सुधीर महर्षि, गर्ड है, हार्ट बर्न हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, एसिड रिफ्लेक्स है, ये तमाम टर्मिनोलॉजी तो अलग है, इनके सिम्टम्स एक जैसे हैं क्या? ये सब एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं? नो, दे आर नॉट सेम। GERD बेसिकली एक डिजीज है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें हार्ट बर्न एंड एसिड रिफ्लक्स सिम्टम्स होते हैं। सो हार्ट बर्न एंड एसिड रिफ्लक्स आर सिम्टम्स एंड GERD इज डिजीज पर से। अब इसमें हार्ट बर्न कैसे होता है? हार्ट बर्न इज बेसिकली सिम्टम जिसमें सेंटर चेस्ट के ऊपर पेशेंट्स को एक बर्निंग सेंसेशन होती है, सीवियर बर्निंग सेंसेशन होती है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके हार्ट के अंदर प्रॉब्लम, बट एक्चुअली प्रॉब्लम खाने की नली जिसको अपन इसोफेगस बोलते हैं उसके एसिड रिफ्लक्स की वजह से, म्यूकोजल डैमेज की वजह से होता है। दैट इज टिपिकल सिम्टम ऑफ GERD एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिम्टम्स होता है खाने के बाद, पोस्ट प्रांडियल होता है, स्पेशली सम स्पाइसी फूड या फिर चॉकलेट या फिर टी कॉफी एक्सेसिव लेने की वजह से इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। सेकेंड थिंग इज एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स में एसिडिक फूड और गैस्ट्रिक कंटेंट विच इज एसिडिक कम्स इमीडिएटली इनटू द इसोफेगस। इसोफेगस के अंदर आता है, पेशेंट के मुंह के अंदर भी आता है, और ये सिम्टम्स कई बार पेशेंट्स को रात को सोते समय भी आ सकते हैं। सो दीज आर सिम्टम्स ऑफ GERD। डॉक्टर सुधीर, गर्ड के कारण क्या है, किस वजह से होता है ये? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। कॉमन कॉजेज ऑफ GERD यूजुअली नहीं होता,
Gastroesophageal reflux is common, physiological situation जिसमें अपना गैस्ट्रिक कंटेंट, स्टमक का कंटेंट खाने की नली के अंदर आता है और ये बार बार आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम फिजियोलॉजिकल जो नॉर्मल होता है वो थोड़ा आता है और म्यूकोजा को डैमेज नहीं करता। हमारे शरीर में प्रकृति ने इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ मैकेनिज्म दी है, जैसे कि खाने की नली के नीचे स्फिंक्टर होता है या डायफ्राम होता है, उसको प्रिवेंट करता है। खाने की नली और पेट के बीच में एक एक्यूट एंगल होता है, कुछ इस तरह की मैकेनिज्म होता है। ये मैकेनिज्म कहीं से भी डैमेज होती है, डिस्टर्ब होती है, तो रिफ्लक्स बार-बार से आता है, ज़्यादा अमाउंट में आता है और फिर ये डैमेज करता है। मुख्य कॉज़ ये है कि इस मैकेनिज्म, जो सेफ्टी मैकेनिज्म है, उसमें कहीं पे भी डैमेज या डिस्टर्बेंस होता है, तो जीईआरडी होता है। सेकंड कॉमन कॉज़ हाइटस हर्निया होता है, जिसमें अगेन जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, जो वाल्व होता है खाने की नली और पेट के बीच का, वॉल वॉल लूज़ हो जाता है, तो उसको हाइटस हर्निया बोलते हैं। उससे भी गैस्ट्रिक कंटेंट, जो खाना विद एसिड जो है, बार-बार आता है। थर्ड जो कॉज़ होता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस। कुछ पर्सनैलिटी होती है, जो खाना एक्सेसिव खाना खाते हैं, पर्टिकुलर फूड खाते हैं, उससे होता है। और चौथा मुख्य कारण जो आजकल देखने को मिलता है, वो लाइफ़स्टाइल, पुअर लाइफ़स्टाइल की वजह से होते हैं। जो पेशेंट्स ओबीज़ होते हैं, जो पेशेंट्स फूड के अंदर प्रॉपर अपना नहीं खाते हैं, जैसे एक्सेसिव टी, कॉफ़ी, चॉकलेट, फास्ट फूड ये खा रहे हैं, एक्सेसिव अमाउंट में ओवर ईटिंग कर रहे हैं, लेट नाइट खाना खा रहे हैं, खाना खाते तुरंत लेट रहे हैं, इन लोगों को रिफ्लक्स की प्रॉब्लम कॉमन होती है, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। डॉक्टर सुधीर, अगर आपने गर्ड के अगर कारण बताए हैं तो फिर आप लक्षण भी बताइए कि आखिर अगर ऐसी कंडीशन बनी तो उसके बाद किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं किसी भी व्यक्ति में। देखिए, सिम्पटम्स ऑफ जीईआरडी जैसे कि पहले भी डिस्कस किया है, मुख्य जो सिम्पटम्स हैं जीईआरडी के, ये हार्ट बर्न, जिसके सेंटर ऑफ चेस्ट के अंदर बर्निंग सेंसेशन होती है। सेकंड मुख्य सिम्पटम तो एसिड रिफ्लक्स, जो एसिड वाला खाना मुंह के अंदर आता है, वाटर ब्रैश आती है, मुंह एकदम से एसिडिक फूड से भर जाता है। अदर अदर सिम्पटम्स होते हैं डिस्फेजिया, यानी खाते समय खाना निगलते समय अटक रहा हो किसी का, वो भी वहां पे स्ट्रिक्चर बनने बनने से या फिर अंदर अल्सर बनने से ये भी सिम्टम्स आ सकते हैं। जो लेस कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बेल्चिंग आना, बर्पिंग आना, हिकअप्स आना, वाटर ब्रेथ, जैसे मैंने बताया, ये भी सिम्टम्स होते हैं। लेकिन प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन पे रहने से ये सिम्टम्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम्स भी डेवलप हो सकते हैं। बार-बार ये जो भी एसिडिक फूड आता है, अपने गले के अंदर डैमेज करता है, कुछ अमाउंट फूड का अपने लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से कफ हो सकता है, अस्थमा का अटैक हो सकता है, सोर थ्रोट, गला खराब हो सकता है, कान के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, नाक की म्यूकोजा के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। तो कहने को हार्ट बर्न एक कॉमन सिम्पटम है, बट लंबे समय तक रहने पर इस तरह के सिम्पटम्स भी डेवलप हो सकते हैं। डॉक्टर सुनील गुप्ता का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सुनील, आजकल कई तरह की बीमारियां हैं जो पहले से ही होती है और ऐसे में अगर गर्ड हो जाता है तो क्या बाकी बीमारियों के लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपकी जो बाकी की बीमारियां हैं वो भी और ज्यादा खतरनाक होती चली जाएंगी? आपका क्या रिस्क फैक्टर जो है दूसरी बीमारियों को पाने का, जो रिसेप्शन का, क्या वो और ज्यादा बढ़ जाता है? बिल्कुल। अगर कोई पेशेंट्स को कई बार पता नहीं लगता है, उनको परसिस्टेंटली जीआरडी के सिम्टम्स आते रहते हैं, उसको पेशेंट को अवॉइड करते रहते हैं या ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते रहते हैं। यूजुअली क्या होता है कि एसिड लगातार जब ऊपर आता है, तो खाने की नली जो इसोफेगस है, उसकी लोअर पार्ट की जो म्यूकोसा है, उसको डैमेज कर देता है। उसके लोअर पार्ट की म्यूकोसा डैमेज होने के बाद उसमें थोड़े-थोड़े केमिकल चेंजेस या कुछ चेंजेस होते हैं, उसके बायोकेमिकल चेंजेस सेल में होते हैं, जिससे वो बेरेट इसोफेगस बन जाता है। बेरेट्स मतलब वो कैंसर से पहले वाली स्टेज को बेरेट इसोफेगस बोलते हैं। और फिर धीरे-धीरे उसमें कई बार कैंसर के लक्षण उसमें आ जाते हैं। कई बार वो कैंसर की लोअर जो खाने का जो इसोफेगस का जो लोअर पार्ट है, उसमें एडिनोकार्सिनोमा, उसके जंक्शन को एडिनोकार्सिनोमा बोलते हैं, तो उसको कैंसर के लक्षण आते हैं। तो अनमैनेज्ड एंड अनडायग्नोज्ड जीआरडी डेफिनेटली लीड टू द इसोफेजियल कैंसर एंड इसोफेजियल मैलिग्नेंसीज। डॉक्टर अनिल कुमार जहांगीर जी मेरे साथ हैं। अनिल सर, कोई मरीज खुद कैसे पहचान सकता है कि वो गर्ड से पीड़ित है? आपका डायग्नोसिस तो ठीक है, अलग से होता होगा, लेकिन एक मरीज खुद कैसे पहचान पाएगा कि उसे गर्ड है? Gastroesophageal reflux disease, that means there is a reflux means जो स्टमक के अंदर आपका फूड डाइजेस्ट होता है, यदि ये आपके रिफ्लक्स होके इसोफेगस के अंदर आता है और दैट क्रिएट्स सम प्रॉब्लम्स, दैट इज नोन एज द गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज और जीईआरडी। सो यदि आपके सीने में जलन होती है, रिफ्लक्स कुछ कंटेंट जो है स्टमक से उठ के
डकार के साथ में, रैचिंग के साथ में यदि फूड पाइप के अंदर आ जाते हैं या मुंह तक आ जाते हैं, सीने में जलन होती है, सीने में जकड़न होती है उसके साथ में, तो डेफिनेटली आप गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज यानी जीईआरडी से पीड़ित हैं। डॉक्टर सुनील गुप्ता, अब किसी के सीने में दर्द हो रहा है तो वो फिर अंतर कैसे करेगा कि ये गर्ड की वजह से हो रहा है या सामान्य सी एसिडिटी है या हार्ट अटैक है? क्योंकि कंफ्यूजन तो बहुत हो सकते हैं। सीने में दर्द में आप कैसे पता लगाएंगे कि ये गर्ड की वजह से हो रहा है या हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है? बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि जीआरडी और हार्ट प्रॉब्लम दोनों में ही चेस्ट में पेन होता है, बिल्कुल सेंटर में पेन होता है। तो बड़ा पेशेंट को कंफ्यूजन रहता है, डॉक्टर्स को भी कई बार बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जीआरडी का पेन है या ये हार्ट का पेन है। सेम थोड़ा सा इसमें डिस्टिंक्शन इस तरीके से कर सकते हैं कि जो चेस्ट का जो हार्ट का पेन होता है वो सेंटर या चेस्ट में होता है और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में रहता है उसका मोबिलाइजेशन, और इट इज ए वेरी सीवियर पेन। अचानक दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है, और ये बहुत तेज दर्द होता है और कभी कभी पेशेंट को एकदम घबराहट आ जाती है, एकदम पसीने से आ जाते हैं, और ये पेन ऊपर की तरफ भी चढ़ जाता है, जॉ की तरफ जाता है, और यूजुअली ये 20 to 30 मिनट्स रहता है। या तो ये पेशेंट धीरे धीरे पेन रिकवर हो जाता है या तो पेशेंट किसी कॉम्प्लिकेशन में लैंड हो जाता है, जैसे कार्डिक फेलियर हो गया, इस तरीके की समस्या हो गई। जो अपना ये गर्ड का जो पेन है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स का जो पेन है, ये भी सेंटर ऑफ चेस्ट में होता है, लेकिन ये थोड़ा सा बर्निंग पेन होता है, जलन पेशेंट्स को होती है, और ये रिकरेंट होता है, बार बार होता रहता है, कुछ दिन बाद फ्रीक्वेंसी इसकी इज मोर एज कंपेयर टू द कार्डिक पेन। जलन होती है, उसमें भी सेम इस तरीके से गले में दर्द होता है, लेकिन उसमें आमतौर पे घबराहट वगैरह या बीपी कम होना इस तरीके की समस्या नहीं रहती है। तो इस थोड़े से हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने आप आपको खुद को डिस्टिंक्शन नहीं करना है पेशेंट को। वो पर्टिकुलरली किसी अपने फिजिशियन या आपके जो भी कार्डिक दोस्त हैं या कोई अपने जो आपके जो होम फिजिशियन है उनके पास साथ एक बार जरूर कंसल्ट करें फर्स्ट टाइम कि एटलीस्ट ये पेन किस चीज का है। कई बार इस प्रॉब्लम में रह जाते हैं कि भाई ये कार्डिक पेन नहीं है, ये तो अपना सिर्फ एसिडिटी गैस का पेन है, और एक्चुअली वो कार्डिक पेन होता है। तो वो एक अपने आप में एक प्रॉब्लम है। और कई बार इस तरीके से हो जाता है कि हम बार बार फिजिशियन के पास भागते हैं कि हमको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, पर बेसिकली वो जो पेन होता है वो एसिडिटी का पेन होता है। तो एक बार जरूर अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लें कि ये पेन किस तरीके का है। पर आमतौर पे जो हार्ट के पेन होते हैं, सडन ऑनसेट सीवियर पेन एसोसिएटेड विद फेंटनिंग, डिजीनेस, घबराहट, इस तरीके के कार्डिक पेन रहते हैं। डॉक्टर गौरव गुप्ता, गर्ड के मरीज को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, खासतौर पर अपनी डाइट में? खाने पीने की ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए अगर हम गर्ड से पीड़ित हैं तो? जीईआरडी को ट्रीट करने के लिए बेसिकली दो चीज़ें हैं। पहला लाइफस्टाइल और डाइट, दूसरा ट्रीटमेंट जो कि दवा या फिर किसी प्रोसीजर के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हम जीवन शैली में बदलाव रखना है। उसके लिए हमें यदि वज़न ज़्यादा है तो वज़न को कम करना चाहिए। तो यदि वज़न ज़्यादा होता है तो पेट की थैली के ऊपर प्रेशर बढ़ता है और जो एसिड होता है, तेज़ाब होता है, वो खाने की नली के अंदर आता है। और बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दर्द निवारक दवाइयाँ का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। भोजन करने और सोने या लेटने के अंदर कम से कम 2 या ढाई घंटे का अंतराल होना चाहिए। डाइट की बात करते हैं तो हमें इसके अंदर कुछ पेय पदार्थ जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, सोडा, इनो, चाय, कॉफ़ी, शराब, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, वो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें, क्रीम वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। और हम यदि इनके बाद भी आराम नहीं आता तो इसमें दवाइयाँ उपलब्ध हैं। दवाइयाँ बहुत सुरक्षित और प्रभावी हैं। सबसे पहले इसके अंदर हाइड्रोजन पंप रिसेप्टर ब्लॉकर दवाइयाँ होती हैं जिसमें रेंटेडिन, फॉर्टेडिन आती हैं। वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो कि एसिड पंप जो होता है उसको रोकने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं, जिसके अंदर ओमेप्राज़ोल, राविप्राज़ोल, पेंटोप्राज़ोल, डेक्सामेथासोन, एसोमेप्राज़ोल, ये सब दवाइयाँ आती हैं। ये दवाइयाँ हमें नियमित रूप से लेनी चाहिए, परंतु ये किसी ने फिजिशियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की सलाह के बाद ही लेनी चाहिए, अपने आप नहीं लेना चाहिए। कुछ लोगों में यदि इनसे भी रिस्पॉन्स नहीं आता तो हमें कभी-कभी एंडोस्कोपी द्वारा किसी प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें के अंदर एंडोस्कोपिक फंडोप्लिकेशन है, एंडोस्कोपिक और मेथड्स होते हैं, या किसी-किसी मरीजों के अंदर इसमें सर्जिकल प्रोसीजर की ज़रूरत भी पड़ती है।
डॉक्टर अनिल, आजकल हम देखते हैं ज्यादातर लोगों का वजन ज्यादा होता है, डायबिटीज बहुत ही आम बीमारी हो चुकी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ है ये तो ब्लड टेस्ट होने से पहले तक पता भी नहीं लगता, और ब्लड प्रेशर हाई और लो होना तो बहुत ही सामान्य बात हो गई है। क्या ये सारी चीजें एक फैक्टर होती हैं कि आप गर्ड से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं या जल्दी आप इसकी चपेट में आ सकते हैं अगर आपका वजन ज्यादा है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो इनकी क्या भूमिका होती है? बिल्कुल, जीआरडी बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। दिस इज अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। सो डेफिनेटली हेल्थ इसके अंदर बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि जीआरडी उन लोगों में ज्यादा होता है जो मोटापा होता है जिनको, जो स्मोकिंग करते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, जो टोबैको च्यू करते हैं, जिनका लाइफस्टाइल इस तरह से डिस्टर्ब होता है कि टाइम पे खाना नहीं खा पाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, या स्पाइसी फूड या जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, उन लोगों में जीआरडी ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनमें यदि शुगर, आपका डायबिटीज़ स्टेटस कंट्रोल नहीं है, तो डेफिनेटली गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज उन लोगों में ज़्यादा होता है। सो बेसिकली जीआरडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। सो हेल्थ का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रोल प्ले करता है। डॉक्टर गौरव, आप गर्ड का इलाज कैसे करते हैं? तो जीआरडी ऐसी डिजीज है कि ये शुरू में कंट्रोल करनी चाहिए। यदि ये अनकंट्रोल रहती है तो इसमें आहार नली में कुछ समस्याएं हो सकती हैं और आहार नली से बाहर किसी और अंग में समस्या हो जाती है। पहले हम आहार नली की बात करें तो बार बार तेजाब आहार नली में आने की वजह से ईसोफेगस के अंदर अल्सर बन जाते हैं, जिसको ईसोफेजाइटिस कहते हैं। इसमें पेशेंट मरीज को खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है, छाती में दर्द हो सकता है। अल्सर से कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है, जिसके द्वारा खून की उल्टी होना या लैट्रिन काली आना हो सकता है। जब बार बार अल्सर बनते हैं तो आहार नली सिकुड़ जाती है, जिसकी की वजह से उसको इसोफेगस में स्ट्रिक्चर बन जाते हैं, जिससे मरीज को खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है, या खाना कई बार बिल्कुल अटक जाता है, जिससे कि अपना लार निकलना भी मुश्किल हो जाता है। और लंबे समय से जीआरडी होता है तो ऐसे केसेस में इस आहार नली के अंदर कैंसर होने के चांसेस भी रहते हैं। और हम आहार नली से बाहर की बात करें तो जब एसिड मुंह के अंदर आता है तो ये दांतों को खराब करता है, जिसके अंदर डेंटल कैरीज या दांतों में बोलते हैं कीड़ा लग जाना, वो प्रॉब्लम हो जाती है। बार बार ये जब सांस की नली की तरफ जाता है तो इसके अंदर आवाज का बदल जाना, और आवाज के अंदर जो वोकल पोलिप, वोकल नोडुल बन जाते हैं। कई लोगों में लंबी खांसी का भी ये कारण होता है। और जिन लोगों में अस्थमा होता है उन लोगों के अंदर अस्थमा भी अनकंट्रोल्ड हो जाता है, अस्थमा बार बार प्रेसिपिटेट होता है। डॉक्टर सुनील, अक्सर हम एक टर्मिनोलॉजी सुनते हैं लाइफस्टाइल। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है तो सब अच्छा है, तो खासतौर पर जो गर्ड के रोगी हैं उनके लिए आप मुझे बताइए कि लाइफस्टाइल में किस तरह के बदलाव की सलाह आप देते हैं अपने पेशेंट्स को? देखिए, जीआरडी का जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि स्टोमक में एसिड है और वो किसी भी कारण से ऊपर आ रहा है, इसोफेगस में आ रहा है और उसकी वजह से जीआरडी हो रहा है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन ये है कि हमको थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाना चाहिए, एक साथ ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ज्यादा खाना खाएंगे, ऊपर पेट, स्टोमक ऊपर तक फुल हो जाएगा, जिससे वो एसिड ऊपर इसोफेगस में आएगा, जिससे पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे। सेकेंड थिंग, ऑयली और स्पाइसी फूड नहीं हो। जितना ऑयली और स्पाइसी फूड होगा उतना एसिड बनेगा, एसिड ऊपर आएगा, वो गर्ड के सिम्टम्स करेगा। डाइट हाई फाइबर लें। बीएमआई अपने को मेंटेन करना है। बीएमआई मतलब पेशेंट ओबेसिटी नहीं हो, ज्यादा मोटापा नहीं आए उनको। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज करते रहें। अच्छा, स्मोकिंग एंड अल्कोहल इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर फॉर द जीआरडी। अगर कोई पेशेंट स्मोकिंग करता है या अल्कोहल लेता है तो उनको इसोफेजियल जो स्फिंक्टर होता है, जो खाने को होल्ड करके रखता है, खाने को नीचे की तरफ होल्ड करता है, वो रिलैक्स हो जाता है, जिससे अपना एसिड ऊपर आता है। प्रॉपर खाने को च्यू करना है। खाने और सोने के बीच में एटलीस्ट अपने को 2 घंटे का अंतर रखना है, ताकि जिस समय खाना खाएं उस समय एकदम सो जाएंगे तो एसिड ऊपर आएगा। कोशिश ये करें कि जैसे खाना, जैसे हम सोएं तो लेफ्ट साइड में उसको करवट करके करके रखें, ताकि एकदम एसिड ऊपर नहीं आए। अगर किसी को बहुत ज्यादा एसिड ऊपर आ रहा है, गर्ड के सिम्टम बहुत ज्यादा हैं, तो एटलीस्ट अपने सिर पे नीचे 2 तकिए लगा के सोएं, ताकि एकदम एसिड ऊपर नहीं आए। वॉकिंग हो गया, रेगुलर वॉकिंग करें। और ऐसा भी कोई फूड नहीं लें जिससे अपने एसिडिटी ट्रिगर करे। कई पेशेंट्स को कॉफी से एसिडिटी ट्रिगर करती है, किसी पेशेंट को चाय से एसिडिटी ट्रिगर करती है, किसी को मसालों से करती है। तो वो चीज को जितना हो सके वो अवॉइड करें। डॉक्टर सुनील, एक बात ये भी जानना चाह रहा था कि अगर गर्ड का इलाज बहुत लंबे समय तक न हो या डायग्नोसिस ही लंबे समय तक न हो, तो क्या फूड पाइप में कैंसर भी डेवलप हो सकता है?
हाँ जी, बिल्कुल जीआरडी से वेरी रिस्की डिजीज, क्योंकि परसिस्टेंटली अगर जीआरडी में एसिड ऊपर आता है जिससे इसोफेगस की लाइनिंग डैमेज होती है, तो वो खाने की नली में रुकावट पैदा कर सकता है। खाने की नली में बेरेट्स इसोफेगस करता है, जो कैंसर की शुरू के लक्षण होते हैं, और वो अल्टीमेटली कैंसर भी कर सकता है। और लंबे समय तक रहते हैं तो इससे खाने की सोलोइंग में दिक्कत आती है। कई बार इससे थ्रोट पेन होता है, लंप सेंसेशन होता है थ्रोट में, और कई बार एसिड खाने की सांस की नली में कई बार चला जाता है, ट्रिकलिंग हो जाती है एसिड की। तो समटाइम इट कैन कॉज द परसिस्टेंट कॉफ। पेशेंट को लगातार खांसी आती रहती है, खांसी की बहुत बहुत सारी दवाइयां लेता है, लेकिन पेशेंट को रेस्पॉन्स नहीं आता है। कई बार पेशेंट को निमोनिया तक बन जाता है। तो दीज आर सम रिस्की डिजीज दैट कैन बी कॉज्ड बाय द जीआरडी। तो जीआरडी शुड बी टेकन केयर ऑफ। डॉक्टर गौरव गुप्ता, आप मुझे बताइए कि गर्ड होने की संभावना किन लोगों में ज्यादा होती है? इसके लिए प्रोन अगर कोई कैटेगरी हो तो वो कौन सी होगी? इसके अंदर देखो रिस्क फैक्टर जो ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं या मदिरा शराब का सेवन करते हैं, उन लोगों में जो ऐसे लोग जिनके जो अत्यधिक मात्रा में दर्द निवारक दवाइयों का सेवन करते हैं, या ऐसी दवाइयाँ जो कि स्टीरॉयड है या गठिया की दवाइयाँ हैं, सर दर्द की दवाइयाँ हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में ज़्यादा होता है। जो लोग मोटे होते हैं, जिनके अंदर शुगर होती है, लंबे समय से अनकंट्रोल रहती हैं, इन लोगों में भी जीआरडी के लक्षण ज़्यादा होते हैं। गर्भवती महिला होती हैं, जिनके अंदर स्पेशली जो लास्ट के 3 महीने होते हैं, उनके अंदर ये जीआरडी रिफ्लक्स डिजीज की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। डॉक्टर अनिल, हमारा जो शो का उद्देश्य होता है वो यही कि लोगों के मन से भ्रम दूर हो, लोगों के मन में जो मिथक हैं वो दूर हो। तो ऐसे कौन कौन से भ्रम हैं जो गर्ड के बारे में हैं और ऐसे कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो गर्ड के बारे में हैं, ताकि मिथक दूर हो और जो सच्चाई है वो लोगों को पता लग सके? मिथ एंड फैक्ट जीआरडी के बारे में यदि शेयर करूं, कुछ लोगों को लगता है जीआरडी एक अनट्रीटेबल डिजीज है या लाइफ लॉन्ग डिजीज है। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बेसिकली जैसे अपन ने बात किया, इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ लाइफ स्टाइल। यदि अपन लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करते हैं, कुछ डिजीजेस साथ में हैं, डायबिटीज, कार्डियक डिजीज, यदि उनको अपन कंट्रोल रखते हैं, सो जीआरडी से अपन कंप्लीट रूप से छुटकारा पा सकते हैं। एक मिथ है जीआरडी जो है उसके लिए मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेनी होती है, बिल्कुल ये फैक्ट सही नहीं है। यदि अपन अंडरलाइन कोज को आइडेंटिफाई करते हैं, दैट्स लीडिंग टू जीआरडी, जिसकी वजह से रिफ्लक्स हो रहा है, उसको यदि अपन ठीक करते हैं तो मेडिसिन का जरूरत है वो थोड़े दिन के लिए होता है, ज्यादा दिन के लिए नहीं होता। जीआरडी प्री कैंसरस कंडीशन है, ऐसा यूजुअली नहीं होता है, खास करके अपन इंडियंस के अंदर। यदि आपका रिफ्लक्स डिजीज आदि कंट्रोल रहता है, या अल्सर्स नहीं होते हैं, तो ये प्री कैंसरस स्टेज नहीं है। सो दीज आर द मिथ्स एंड फैक्ट्स ऑफ द। डॉक्टर गौरव, यही जानना चाहूंगा अंत में कि गर्ड के और कौन कौन से खतरे हैं? अगर गर्ड का इलाज सही समय पर न हो तो क्या क्या हो सकता है? जीआरडी, जिसका आगे दूसरा गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, नॉर्मल भाषा में एसिडिटी बोलते हैं, इसमें हम कुछ एक जो हम कॉमनली चीज़ें यूज करते हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, इनो और शराब, इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा घी, तेल और मिर्ची वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। ऐसी चीज़ें जिनमें बहुत ज़्यादा क्रीम हो, खट्टी चीज़ें हों, चॉकलेट्स हों, ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। रात का खाना, डिनर स्पेशली, हमें बहुत हल्का लेना चाहिए, और देर रात्रि में भोजन और स्नैक्स नहीं लेने चाहिए। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने गर्ड पर यानी कि गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज पर इतनी खुलकर बातचीत की। जागरूकता बढ़ाने की दिशा में आप सभी ने मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उसके जीवन में जो नकारात्मकता आती है एक बीमारी से, एक रोग से, उससे लड़ने के लिए वाकई में एजुकेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस रोग के बारे में सही जानकारी होनी बहुत जरूरी है, और उस रोग से पीड़ित व्यक्ति के आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी इन जानकारियों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो आप सभी ने जो बातचीत की है, मुझे लगता है कि एक चुनौती से लड़ने में उन तमाम रोगियों को मदद मिलेगी, इस चुनौती से लड़ने में उन रोगियों के परिवार वालों को बहुत मदद मिलेगी, और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके दिमाग में भी एक क्लैरिटी आई होगी कि आखिर गर्ड क्या होता है और उनका स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो सकता है, उनकी जीवन शैली, उनका लाइफस्टाइल कितना बेहतर हो सकता है। तो आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही।